ये देखिए किनके अच्छे दिन आए हैं। ये देखिए मोदी और अंबानी क्या कर रहे हैं। बंधुओं, आज मैं आपको बहुत ही एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान कीजिए और गौर से देखिए। मई जून 2014 में आप पेट्रोल का कितना दाम देते थे और आज दिसंबर 2014 में आप पेट्रोल का दाम कितना दे रहे हैं। जबकि पिछले कई महीनों में पेट्रोल और गैस का दाम 45% घट गया है। मैं दोबारा कह रहा हूं, पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल का दाम दुनिया के बाजार में 45% कम हुआ है। मई जून में दुनिया के बाजारों में पेट्रोल का दाम $110 पर बैरल था। आज दिसंबर में वो घटकर $60 पर बैरल हो गया है। तो अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो मई जून में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय ये वर्ल्ड मार्केट से 55 रुपये पर लीटर खरीद करके और आपको 80 रुपये पर लीटर बेचते थे। और आज वही पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर खरीद करके आम जनता को 60 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। यहां आपको ध्यान देना होगा कि 55 में खरीद करके 80 में बेचना और 30 रुपये प्रति लीटर खरीद करके 60 रुपये प्रति लीटर में बेचना, इसमें 3 चीजें शामिल हैं। सरकार की टैक्स, पेट्रोल रिफाइन करने का कॉस्ट और मुनाफा। मोदी जी की सरकार मई जून में आई थी तो ये 25 रुपये का डिफरेंस था। आज बढ़ करके ये 30 रुपये का डिफरेंस। तो यहां ध्यान दें, जब मोदी सरकार आई मई जून में, उस समय 80 में आपको देते थे, उसमें से 55 घटा दीजिए तो 25 रुपये का डिफरेंस था। आज वही ये आपको वही पेट्रोल 1 लीटर आपको 60 रुपये में बेच रहे हैं, जिसकी खरीदारी ये 30 रुपये में करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस 30 रुपये का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले 25 रुपये का डिफरेंस इनको मिलता था, आज 30 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये 5 रुपये बढ़ क्यों गया, जबकि दुनिया के बाजार में पेट्रोल का दाम 45% कम हुआ है। हिंदुस्तानियों को केवल 25%, आप फिर सुन लें, जबकि वर्ल्ड बाजार में पेट्रोल का दाम 45% कम हुआ है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार केवल 25% दाम कम की है। तो यहाँ बिल्कुल साबित हो जाता है कि अंबानी ब्रदर और मोदी सरकार सब लुटेरे मिलकर के हिंदुस्तानी जनता को पेट्रोल का दाम जो दुनिया के बाजारों में कम हुआ है उसका पूरा फायदा नहीं दे रहे हैं। यहाँ बिल्कुल साबित हो जाता है कि मोदी सरकार और अंबानी ब्रदर्स ये लुटेरे मिलकर के हिंदुस्तान की गरीब जनता को लूट रहे हैं। आज जब दुनिया के बाजार में पेट्रोल का दाम 45% कम हुआ है, हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम केवल 25% कम किया गया है। ये 20% का मुनाफा करप्ट मोदी सरकार
और अंबानी ब्रदर्स मिलकर के खा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ करप्ट मोदी सरकार और अंबानी ब्रदर्स मिलकर के ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जबकि दुनिया के बाजार में गैस पेट्रोल जो भी आप कहें उसका दाम 45% कम हुआ है। हिंदुस्तानियों को इसका पूरा फायदा नहीं दिया गया है। हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम केवल 25% कम हुआ है। ऐसा क्यों? अब आप मोदी और उनके गैंग मास्टर्स को देखिए, बाजार से 30 रुपए खरीद करके आपको 60 रुपए में बेच रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें इसको रिफाइन करने का कुछ खर्च है, कुछ टैक्स है, लेकिन मई महीने में जब आप 25 रुपए का डिफरेंस दे करके इसे बेच रहे थे, तो आज 30 रुपए का डिफरेंस दे क्यों है? ये 5 रुपए कहां जा रहे हैं? गडकरी जी का तो नाम सुन करके भी मुझे शर्म आता है। इनकी कंपनी में तो इनका ड्राइवर, इनके चपरासी, सबको इन्होंने डायरेक्टर बना करके सबके नाम से घोटाला किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर में IRB के अलावा 16 और कंपनियों ने निवेश किया है। अखबार का दावा है कि इन कंपनियों में किसी के डायरेक्टर गडकरी के पुराने ड्राइवर रहे हैं, तो किसी के गडकरी के घर में ही रहने वाले उनके पुराने दोस्त। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर्स में पैसा लगाने वाली ज्यादातर कंपनियों पर गडकरी के सहयोगियों का नियंत्रण रहा है। अखबार के मुताबिक गडकरी के ड्राइवर रहे मनोहर फड़से पूर्ति में निवेश करने वाली 5 कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं, जबकि बरसों से गडकरी के घर में ही रहने वाले उनके बचपन के दोस्त कावू पांडुरंग झड़े 12 कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। झड़े को लोग दीवानजी के नाम से जानते हैं, जो गडकरी के अकाउंटेंट का काम भी संभालते रहे हैं। फड़से और दीवानजी के अलावा निवेश करने वाली कंपनियों में 2 और डायरेक्टर ऐसे रहे हैं जो पूर्ति के कर्मचारी हैं। इनमें से एक गडकरी के बेटे का करीबी दोस्त भी है। अखबार के मुताबिक पूर्ति पावर एंड शुगर्स में निवेश करने वाली कंपनियों में अब कई नए डायरेक्टर्स बन गए हैं। इनमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कोलकाता के एक ही इलाके में रहते हैं। Income Tax Department has sent a preliminary report of the Mumbai leg of the investigation against Nitin Gadkari and the allegations thereof. Sources say that the department found some of the companies registered in Mumbai to be fake. Also, in the field surveys, the department could not even find the book of accounts. That's the latest revelation coming in at this moment. Megha Prasadna. एक तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किए, और जब कोर्ट ने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों उसमें उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और ये देखिए, उनको 10,000 रुपये का अब जुर्माना भी हुआ। ये देखिए, कोर्ट ने एक 10,000 का जुर्माना ठोका। गडकरी फाइंड 10,000 रुपीज। ये रही आपकी स्मृति ईरानी। इन्हें तो हम अनपढ़ गंवार भी नहीं कह सकते। अमेरिका की डिग्री जो इनके पास है। Here's my question, Smriti. While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of this Smriti affidavit which never got done? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. And I have said this, that extraneous circumstances are being created so that I deviate my concentration from what my goals are, and I should best be judged on what I deliver as a minister. But I must say this. अदब के साथ हम जानना चाहते थे कि जो सवाल था उस सवाल का जवाब तो मिला नहीं कि फर्स्ट ईयर का एक एफिडेविट था, दूसरा एफिडेविट था जो कहता है कि कोर्स पूरा हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो दोनों में हकीकत क्या है? मतलब जो हम जर्नलिस्ट हैं, इस वजह से हमारा अधिकार भी है, धर्म भी है। आपका तो विशेष अधिकार नहीं। तो बस वही सवाल की 2004 वाला एफिडेविट सही था या 2014 वाला, और आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, शायद इस मिस्ट्री को मैं आपसे आग्रह करती हूँ राहुल कंवर जी, आप स्वयं मेरे खिलाफ PIL दाखिल कीजिए, मैं इसका जवाब आपको कोर्ट में दे दूंगी।
मोदी जी की चाल देखिए, इन्होंने क्यों स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया। मोदी जी की चाल देखिए, इन्हें पता था कि कुछ ही दिनों में ये पढ़े लिखे हिंदुस्तानी, जिनको हम झूठे वादे करके, जिनको हम बेवकूफ़ बना करके, जिनका हम वोट ले लिए हैं, जब पर्दाफाश होगा तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सभी नौजवान अब स्मृति ईरानी से हाथ मिलाने के लिए ही भागे दौड़े जाएंगे, लालायित रहेंगे कि हम कैसे इनको छू तक ले। स्मृति ईरानी जी के पास भले ही अमेरिका की डिग्री ना हो, लेकिन अमेरिका से डिग्री लेकर आने वाले हिंदुस्तानी इन्हें छूने के लिए हमेशा लालायित ही रहते हैं। ये मोदी जी की चाल है। याद कीजिए अपने हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं का। जब भी किसी को धोखा देना होता था, जब भी किसी को अपने पथ से विचलित करवाना होता था, तो उर्वशी और वसुंधरा को भेज करके उसका डांस दिखला करके लोग अपना उल्लू सीधा करते थे। आज भी वही हो रहा है। इसलिए स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया गया है। अब जरा राजनाथ जी को गौर से देखिए, इनका चांडाल रूप। अब आप राजनाथ सिंह के स्वरूप को देखिए, इनकी तीखी आंखें, इनकी उंगली क्या बता रहे हैं। ये तो किसी को लगता है मार ही दे, ऐसा तो इनका तेवर है। अपने बेटों के साथ मंडल कमंडल सब कुछ लेकर के घोटाले में लगे हुए हैं। We have to see to it that people have no kind of suspiciousness about the functioning of this government. हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन आरोपों को आप निराधार बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो आरोप अगर सिद्ध हुए तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, सबसे पहले तो ये बताएं, देश की जनता ये जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि वो आरोप क्या है। पत्रकारों से या लोगों से बातचीत करना डायलॉग तो है नहीं, मोनोलॉग ही चलता है। तो आजकल ये मोनोलॉग की परंपरा आ गई, तो एक तरफा जो बयानबाजी है, तो हम अगले ट्वीट की इंतजार करें। तो समस्या है नेताओं। ये है हमारे जेटली जी। हमारे भाग्य की विडंबना देखिए, जो एक इलेक्शन नहीं जीत सका, वो आज हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठा है। इस दुनिया में कई तरह के चोर हैं। कुछ तो साधारण चोर हैं जो 5 रुपए से लेकर के हजारों रुपए का पॉकेट काट करके और जेल में जाते हैं। कुछ बेवकूफ चोर हैं जैसे रॉबर्ट वाड्रा, जो दिन दहाड़े लूट रहा था दिल्ली और हरियाणा के जमीनों को। और तीसरे किस्म के चोर होते हैं सोफिस्टिकेटेड चोर। अपने चिदम्बरम साहब का नाम सुना था, कैसे अपने बेटे को मलेशिया और इंडोनेशिया में भेज करके और सब टेलीकॉम घोटालों का फायदा लेते रहे, लेकिन सीबीआई उनके ऊपर हाथ तक नहीं लगा पाई। और चौथे चोर हैं चालाक सोफिस्टिकेटेड चोर। आज देखिए, अरुण जेटली जी हिंदुस्तान के मंत्रियों में से सबसे धनी हैं। सुना है 300 करोड़ से ज्यादा इनके पास संपत्ति है। कहां से आई ये संपत्ति भाई? मालूम है ना आपको? चिदम्बरम जेटली को बता रहे थे और जेटली चिदम्बरम को बचा रहे थे, और दोनों मिलकर के श्रीनिवासन जो IPL के चेयरमैन हैं उनको बचा रहे थे। और 5वें किस्म के चोर हैं जिन्हें हम कहते हैं बुलडोजर चोर। आप तो जानते ही हैं, एक समय था गडकरी जी PWD मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तो लोगों का बुलडोजर यही करके करके आज वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। अब देखिए हिंदुस्तान के रोड और ट्रांसपोर्ट का क्या होने वाला है। हिंदुस्तान को तो अब भगवान ही बचा सकता है इन लुटेरों से।